चलिए तो बात करते हैं सीकू नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा किसी कंपनी का लगातार 13 वर्ष का औसत राजस्व 70 लाख रुपए है। यदि पहले 7 वर्षों का औसत 65 लाख रुपए है और अंतिम 7 वर्षों का कितना है आपका 77 लाख रुपए है, तो 7वें वर्ष का राजस्व क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देता है, यानी कि जैसे बोलता है 13 नंबरों का औसत ये दे रखा है, 13 नंबरों का ये औसत दे रखा है और पहले 6 ये है और बाद के 6 का औसत ये है, तो पहले 6 और बाद के 6 इन सब का टोटल नंबर का सम निकालकर और टोटल में से माइनस करूंगा तो मुझे छठा नंबर ही मिलेगा। यानी कि एग्जाम में कैसे करना है आपको, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, यानी कि 13 नंबर दे रखे हैं और पहले आपका 6 का दे रखा है और बाद का 6 का औसत दे रखा है और टोटल का औसत दे रखा है, तो कुछ नहीं करना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, जो पहले 7 वर्ष का दे रखा है कितना 65 इंटू में आप 7 ले लीजिए, प्लस में जो बाद का दे रखा है तो 7 इंटू में क्या कर लीजिए आप 77 ले लीजिए। तो यहाँ से 7 तो मेरे पास में कॉमन आ जाएगा, तो 65 प्लस का आपका कितना हो जाएगा आपका 77। तो इसको जोड़ूंगा तो 7 5 12 12, तो ये कितना होगा 7 7 14 इंटू में 7 कर दीजिए, तो ये टोटल आ जाएगा। तो ये 7 दूनी 14 और 14 पंजे से 14 84 98 98 14 84 64 98 98 98 98 और ये क्या हो जाएगा आपका 99 99, यानी कितना आ जाएगा आपका कि आपका 9940 टोटल आ रहा है। बट जैसे ही मैं टोटल देखता हूँ 13 का कितना है आपका 70, तो 70 से मल्टीप्लाई करूँ 63 91, यानी कि आपका 910 आ रहा है और यहाँ पर 994 आ रहा है। भैया ज़्यादा कैसे आ रहा है, भैया यहाँ पर 7 पहले 7 और बाद के 7 जोड़े तो टोटल कितना सम हो रहा है 14 हो रहा है, बट टोटल है कितने 13, तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का आ रहा है। तो एक कौन सा डिफरेंस है, आपने 7वें नंबर को डबल बार काउंट कर लिया, तो इसका मतलब है कि अगर 910 को इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरा डबल वाला नंबर वापस आ जाएगा, यानी कि 7वां नंबर जो होगा वो 84 होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं। देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि भाई टोटल 13 थे, 13 वर्ष थे, 13 वर्ष में जो राजस्व था वो 70 था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 सत्ते 91, यानी कि 910 होना चाहिए, 910 लाख रुपए होना चाहिए। बट कह रहा है एग्जामिनर पहले 7 वर्ष का जो था वो कितना था आपका 65 था, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 7 पंजे 35 आपका 3 बनेगा, तो 7 6 42 42 और 3 45, यानी कि 455 लाख बनेगा पहले 7 ईयर का। और लास्ट 7 ईयर का कितना दे रखा है एग्जामिनर ने, वो दे रखा है आपको 70, तो 7 7 49 का 9, 7 7 49 का 9 हासिल लगी 4, तो 49 49 और 4 कितना होगा आपका आपका 53। इसको अगर मैं ऐड करूँ तो ये 9 और 5 14, ये 8 और 9 और ये 9 हो जाएगा, तो 994 जो होगा वो टोटल हो जाएगा। बट देखिए यहाँ पहले 7 और अंतिम 7, इसका मतलब है ये 7 तो मैंने 2 बार काउंट कर लिए, 2 बार काउंट कर लिए, तो टोटल कितना होगा मेरे पास में 14 नंबर, सॉरी 14 ईयर, और यहाँ पे कितने 13 ईयर, तो इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 1 ईयर का डिफरेंस आएगा, तो वो कौन सा नंबर होगा, वही वही 7th वाला होगा। तो इसमें से अगर मैं 910 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में 84 लाख आएगा, जो कि ये 7वां साल का राजस्व होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।